जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अब सीख रहा यूपी में। यह प्रयोजन मूलक हिंदी की तीसरी क्लास होने वाली है। अभी इस क्लास से पहले हम 2 क्लास और कर चुके हैं, जिसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, अनुप्रयोग और प्रयोजन मूलक हिंदी की अभिप्राय और परिव्याप्ति और प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोगात्मक क्षेत्र पर चर्चा कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक होगा इसी में कि प्रयोजन मूलक हिंदी और परिभाषिक शब्दावलियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉपिक सबसे ऊपर ही लिख दिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावलियाँ। तो आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि हम ये प्रयोजन मूलक हिंदी का जो थर्ड ईयर में थर्ड पेपर लगा है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसकी पूरी क्लास की सीरीज समय समय पर देते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए एकदम खुशी से। तो बढ़ते हैं आगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन, अनुशीलन तथा विश्लेषण के पश्चात उसमें अंतर्निहित 3 मुख्य तत्व उभर कर सामने आते हैं। कि प्रयोजन मूलक हिंदी अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके विश्लेषण से 3 मुख्य बातें उभर के सामने आती हैं कि परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है और इसका अनुवाद और भाषिक संरचना भी होती हैं। तो देखेंगे, हमें इसमें से केवल पढ़ना है कि ये परिभाषिक शब्दावलियाँ, तो हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली क्या होती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में परिभाषिक शब्दावलियाँ मतलब टेक्निकल टर्म की महत्तम तथा अनिवार्य भूमिका उपस्थित रहती है। परिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान मतलब डिसिप्लिन विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। परिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं। कुल मिलाकर ये जो परिभाषित शब्द होते हैं, ये हर क्षेत्र में उस टॉपिक से एकदम रिलेटेड होते हैं, परिभाषित होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग कर, साहित्य का शब्द टेक्नोलॉजी में प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का शब्द पॉलिटिक्स में घुसा रहे हो, तो ऐसा नहीं होने का उसमें। तो फिर से देख लेते हैं कि परिभाषिक शब्दावलियाँ का परिभाषा फिर से देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की महत्तम तथा अनिवार्य भूमिका उपस्थित रहती है। परिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। परिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं। तो शब्द रूप देखेंगे, तो अब परिभाषिक शब्द को समझने से पहले अब हम देख लेते हैं शब्द रूप क्या होते हैं। तो 3 प्रमुख रूप से माने गए हैं शब्द रूप की 3 प्रमुख रूप होते हैं। तो वो देखेंगे हम। शब्द रूप के 3 प्रमुख रूप माने जा सकते हैं कि सामान्य शब्द, एक होते हैं सामान्य शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, एक होती है अर्ध परिभाषिक शब्द और एक होती है परिभाषिक शब्द। इसे हम लोगों को पढ़ना है, ये वाला जो है। तो पहले देखते हैं सामान्य शब्द क्या होते हैं। इनका संबंध जीवन और जगत के दैनंदिन मतलब दैनिक कार्य जो डेली प्रयोग में लाया जाता है या सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। इन्हीं शब्दों के आधार पर व्यक्ति, खासकर बच्चा जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, भाषा सीखते हैं। एग्जाम्पल कैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, खाना, पानी, माँ, चाचा, जिसे इनका संबोधन में प्रयोग बुलाने के लिए करते हैं। सामान्य शब्द की श्रेणी में ऐसे शब्द आते हैं। सामान्य शब्द परिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग नहीं आते, ये चीज़ ध्यान देना। सामान्य शब्द क्या होंगे, ये भाषा, ये जो शब्द रूप के अंतर्गत 3 रूप माने गए हैं, उन्हीं में पहला है सामान्य शब्द। इनका संबंध जीवन और जगत के दैनंदिन या सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। इन्हीं शब्दों के आधार पर कोई व्यक्ति भाषा सीखता है। तो जैसे कि हम और बता चुके हैं, जैसे खाना, पानी, अपनी माँ को बुलाना, चाचा या किसी को संबोधन के रूप में। और ये जो शब्द होते हैं, ये कभी भी परिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग इनका नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं अर्ध परिभाषिक शब्द। ऐसे शब्द जो सामान्य तथा परिभाषिक दोनों भाषा रूपों
में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सामान्य भाषा में भी आ जाते हैं और परिभाषिक शब्द में भी आ जाते हैं। जो हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं उसमें भी आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है परिभाषिक शब्दों की श्रेणियों में भी ये वाले आ जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धपरिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जो सामान्य तथा परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे माया, विपदा, वेदना, क्रिया, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे शब्द अर्धपरिभाषिक शब्द के वर्ग में आते हैं। जैसे माया होता है विज्ञान, जैसे माया माया का कहाँ प्रयोग कर सकते, साहित्य में प्रयोग होता है। माया आम जनता जो होते हैं उसमें भी प्रयोग, माया नाम भी हो सकता है। और विपदा भी ऐसे तो प्राकृतिक होती है। विपदा एक होता है कि व्यंग्यार्थ में बोलते हैं भैया बहुत दुख विपदा आ गया है, तो आम बोलचाल की भाषा में भी। और क्रिया, देखिए क्रिया शब्द से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक क्रिया पढ़ते हैं हम लोग साहित्य में, और एक पढ़ते हैं क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में। और क्रिया, एक क्रिया कर्म होता है, मतलब क्रिया करते हैं, कर्मकांड जिससे संबंधित होता है, उसमें भी क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्रिया कर्म क्रिया, तो ये शब्द परिभाषिक भी है अर्धपरिभाषिक भी है, मतलब सामान्य शब्द है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं तीसरा, परिभाषिक शब्द क्या होते हैं। ये वाले जो हैं परिभाषिक शब्द, इन्हें ही हमें आगे पढ़ना है। वो दोनों तो समझने के लिए थे कि इनका निर्माण कैसे होता है, ये शब्दों के मतलब कौन कौन से शब्द खासकर होते हैं, सामान्य शब्द, अर्धपरिभाषिक, परिभाषिक। इसे तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तकनीकी शब्द क्योंकि इसका निर्माण किया जाता है, इसकी हर फील्ड में अलग अलग नामकरण किए जाते हैं। तकनीकी शब्द इसे कहते हैं। इसे तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में परिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। कहते हैं कि पर्याय के रूप में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में परिभाषिक शब्दावली, उसी का पर्याय मतलब हिंदी में परिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली के रूप में किया जाता है। तो अब हम परिभाषिक शब्दावली आप देख चुके हैं कि परिभाषिक शब्दावली क्या, उसकी परिभाषा देख चुके हैं, और शब्द के रूप कैसे निर्माण होते हैं, क्या क्या होते हैं, 3 रूप उसे देख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघुवीर ने, अब देखते हैं कुछ मतलब जो भाषाविद हुए हैं और भाषा के विद्वान हुए हैं उनके हिसाब से क्या क्या कैसे क्या माने हुए हैं। तो डॉक्टर रघुवीर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में परिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है कि परिभाषिक शब्द किसको कहते हैं, जिसकी परिभाषा की गई हो। परिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जिसकी परिभाषा की हो। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार ये कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में ये इनकी कृति है, उसमें लिखे हैं कि परिभाषिक शब्द क्या है, तो किसको कहते हैं, जिसकी परिभाषा की गई हो। परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो, मतलब अपने सीमा से ज़्यादा अर्थ नहीं देने वाला है वो। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह डॉक्टर रघुवीर के अनुसार, ये वाली परिभाषा डॉक्टर रघुवीर के अनुसार थी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी। कहते हैं ये शब्द इनकी परिभाषा फिक्स कर दी गई होती है, ये सीमा में बंधे हुए होते हैं। इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस समय थोड़ा हमें खांसी की दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो रोक दिए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। रघुवीर की परिभाषा देख रहे थे कि रघुवीर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में परिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है, परिभाषिक शब्द किसको कहते हैं, जिसकी परिभाषा की गई। परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यहाँ तक हो गया था। इन शब्दों की सहायता से अस्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति संभव होती है। अस्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति मतलब एक ही अर्थ देने वाला। परिभाषिक शब्दों के अंतर्गत
मानविकी, अब देखिए कौन कौन से विषय आ जाते हैं। मानविकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्यालयी प्रशासन और अंतरिक्ष के विषय कंप्यूटर तथा दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं। परिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। फिर से ये वाला देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि परिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो और एक भाषाविद हुए हैं चेम्बर्स, इनके कृत का नाम है चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी, और रैंडम हाउस एक हुए हैं, उनकी डिक्शनरी का नाम है दी रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें वो विश्लेषण के आधार पर बताते हैं कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में, विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में, ये चीज़ कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताया। विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में, ये चीज़ हर कोई बताएगा। निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्दावलियाँ की विशेषताएं, हम आगे बढ़ जाते हैं, उतना बहुत समझा दिए हैं। आप लोग भी नोट्स बनाइएगा, उसको 1-2 बार पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। प्रयोजन मूलक हिंदी आप पढ़ सकते हैं। परिभाषिक शब्दावलियाँ की विशेषताएं। परिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषित या व्याख्या देकर समझाया जाता है। जैसे घनत्व, वोल्ट, कुंडली, सॉफ्टवेयर, गुणांक आदि, ये परिभाषिक शब्द के उदाहरण हैं। परिभाषिक शब्दों को उपयोग में लाने से पहले उनके अर्थ की व्याख्या या परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी होता है ताकि उसके प्रयोग में संदिग्धता न हो। जैसे बूर्जवा, अंतरिक्ष स्पेस, तापीय मतलब थर्मल, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, कंपोज एंटेना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से पहले उसकी परिभाषा निश्चित कर ली जाती है, उसकी परिभाषा जरूर हो जाती है। ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में सटीक व निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। विशेषता में हम देख रहे हैं कि ज्ञान के ये जो विशिष्ट शब्द होते हैं, परिभाषिक शब्दावलियाँ जो होती हैं, ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में सटीक व निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। इनका कोई पर्याय दूसरा अर्थ नहीं होता है, उस विशेष क्षेत्र में तो नहीं होता, मतलब उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में होना है उसी में होगा, अर्थात इसके और अपर्यायित गुण नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, गणित में चर अचर का मतलब सीमित है और वह अस्पष्ट है। इस पॉइंट को हम फिर से देख लेते हैं, तीसरे पॉइंट को। ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में सटीक व निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। इनका कोई पर्याय दूसरा अर्थ उस विशेष क्षेत्र में नहीं होता, एक ही अर्थ होगा, अर्थात अपर्यायिता का गुण होता है। जैसे गणित में चर और अचर का मतलब सीमित होता है, उससे अलग नहीं होगा। जैसे a + b + c ये हो गया, x + y z, ये सब जो होते हैं इसे चर टर्म बोलेंगे। अचर 1 2 3 जो होते हैं उसे अचर टर्म बोलेंगे। इनका मतलब सीमित ही है, इससे अलग कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो चौथा विशेषता हो जाएगी, परिभाषिक शब्द अभिधात्मक होते हैं, मतलब इसके सीधे सीधे अर्थ निकलते हैं। ये व्यंजना और लक्षणा के गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक परिभाषिक शब्द अन्य दूसरे प्रयोक्त क्षेत्र या प्रयोगात्मक क्षेत्र में भिन्न अर्थ देगा। जैसे कोई एक परिभाषित शब्द है, अगर उसी शब्द का सीधा दूसरे क्षेत्र में अगर प्रयोग हो रहा है तो वो दूसरा अर्थ दे देगा, वहाँ पर उसका भिन्न अर्थ दे सकता है। अर्थात ये शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किंतु अन्य क्षेत्रों में अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। परिभाषिक शब्द की सबसे बड़ी विशेषता दो संकल्पनाओं या विचारों को सूक्ष्मता की सटीकता, क्या लिखे हैं यहाँ पर थोड़ा अस्पष्ट हो रहा है कि यह लिखा गया है, परिभाषिक शब्द की सबसे बड़ी विशेषता दो संकल्पनाओं या विचारों को सूक्ष्मता की सटीक
अभिव्यक्ति देना। एग्जाम्पल प्रतिभूत, प्रतिभू श्योरिटी और प्रतिभूति सिक्योरिटी। ताप हीट, तापमान टेम्परेचर। गति स्पीड, वेग वेलोसिटी। मतलब उससे ज़्यादा अर्थ नहीं देगा वो। तो 6वां पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। इनका कृत्रिम निर्माण किया जाता है समय परिस्थितियों के अनुसार। तो अपेक्षित गुण, अब हम देखते हैं अपेक्षित, इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है परिभाषिक शब्दों से। ये जो परिभाषिक शब्द होते हैं, अभी तक विशेषताएं देख रहे थे, और इनकी क्या विशेषताओं को अपेक्षित किया जा सकता है कि इनसे हटकर और क्या विशेषताएं हो सकती हैं इनकी। तो देखेंगे हम कि परिभाषिक शब्द का अर्थ निश्चित, नियम तथा स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात इन्हें अर्थ विस्तार व अर्थ संकोच दोष से मुक्त होना चाहिए। परिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल व सुबोध होना चाहिए। तीसरा, परिभाषिक शब्द के नियम अर्थ में प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य उपयुक्त शब्द जोड़कर परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मतलब उसमें प्रत्यय या अन्य शब्द को जोड़कर उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहनी चाहिए। समान परिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। एक समान जो परिभाषिक शब्द होते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए। यदि किसी अन्य भाषा से कोई परिभाषिक शब्द अपना लिया जाए तो उसे अनुकूलन की प्रक्रिया से अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लेनी चाहिए। अनुकूलन विधि होती है, जैसे किसी अन्य भाषा का शब्द है उसे अनुकूलन के रूप में अपने भाषा में ढाल लेने के गुण होनी चाहिए। प्रत्येक परिभाषिक शब्द एक दूसरे से सर्वथा अलग होना चाहिए। मतलब दो परिभाषिक शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं होना, अलग अलग होना चाहिए। शब्दों की स्वतंत्र सत्ता होती है। 7वां पॉइंट हो जाएगा, परिभाषिक शब्द का रूप यथासंभव लघु होना आवश्यक है। मतलब बहुत विस्तार नहीं होना चाहिए, उसके शब्द विस्तार नहीं होने चाहिए, लघु होना आवश्यक है, ताकि बार बार प्रयोग करने से प्रयोगकर्ता को असुविधा न हो। अब परिभाषिक शब्दावली क्या होती है वो देख चुके, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या होती है वो देख चुके, और विद्वानों के अनुसार परिभाषिक शब्दावलियाँ क्या होती हैं उसे भी हम देख चुके हैं, और परिभाषिक शब्दावलियों के अपेक्षित गुण भी देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया कि ये कैसे निर्मित किए जाते हैं। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। तो जैसे राष्ट्रीयतावादी विद्वान, जो राष्ट्रीय जो विद्वान है कि अपने राष्ट्रीयता से हट के हमें इधर उधर नहीं जाए, उनका क्या मान्यता है। ऐसे विद्वानों का, राष्ट्रीयतावादी विद्वानों का एक वर्ग जो राष्ट्रीयतावादी कहलाता है, उनका मत है कि परिभाषिक शब्द संस्कृत के धातु रूपों से ही बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर रघुवीर इस वर्ग के प्रमुख समर्थक हैं। डॉक्टर रघुवीर इस वर्ग के प्रमुख समर्थक हैं, राष्ट्रीयतावादी। इनके अनुसार संस्कृत भाषा धातु, प्रत्यय, उपसर्ग तथा समासक्ति के कारण अत्यंत उर्वरक जो ये इन देखिए फिर से देखते हैं, थोड़ा गलत हो गया पढ़ने में हमारे। डॉक्टर रघुवीर इस वर्ग के प्रमुख समर्थक हैं। इनके अनुसार संस्कृत भाषा धातु, प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास शक्ति के कारण अत्यंत उर्वरा है और बड़ी सरलता के साथ उसके आधार पर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। कहते हैं कि संस्कृत शब्दों से हमें लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नए शब्द बनाने में पहली बात अपनी संस्कृति जो होती है वो पुष्टि होती है, और नए शब्द जो होते हैं अपने देश के ही होते हैं, अपनी भाषाओं के होते हैं। तो इनका मानना है कि संस्कृत से ही लेनी चाहिए। इसी में फिर दूसरा वर्ग आ जाता है। दूसरा, इसमें दो रूप देखे जा सकते हैं कि अंग्रेजी अथवा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावलियों को अपनाने वाले जो हैं, इनका मानना है कि संस्कृत धातुओं के बल पर तैयार किए जाने वाले शब्द कठिन होते हैं, इसलिए अंग्रेजी अथवा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को
अपनाया जाना चाहिए। इन लोगों का मानना है संस्कृत कठिन हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी शब्दों को अपना लेना चाहिए। इसी में हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीयतावादी। इस वर्ग का मत है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावलियों के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावलियों को यथास्थित अपना लिया जाए। इस मत में मुख्यतः विज्ञानी तथा पश्चिमी परंपरा के समर्थक लोग आते हैं। इनका मानना है कि अंग्रेजी व अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के सर्वमान्य शब्दावली को हिंदी में ज्यों का त्यों, जैसे किसी चीज़ को केमिस्ट्री बोला जा रहा है और ज्यों का त्यों केमिस्ट्री शब्द को यहाँ पर भी केमिस्ट्री रूप में अपना लेना, और वही शब्द सब जगह चलता है, अपना लेना चाहिए। इससे भाषा व शब्दकोश ही समृद्ध होता है। एग्जाम्पल देख लेना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्रिज, कंप्यूटर, एकेडमी जैसे शब्दों को अपना लिया गया है। इससे भाषा ही समृद्ध होती है, ना कि क्लिष्टता आती है। ये शब्द हर जगह अपनाए गए हुए हैं, तो इससे हमारी भाषा समृद्ध होती है। आगे है समन्वयवादी विद्वानों का तीसरा वर्ग समन्वयवादी कहलाता है। इनके अनुसार हिंदी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, प्रकृत, आधुनिक भाषाएं, अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आदि के शब्दों को आवश्यकता अनुसार ग्रहण करना चाहिए और इसकी मदद से नवीन शब्दों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, मोटर, बम, रेडियो, मशीन, टेबल, रडार, रेलवे स्टेशन, लाइसेंस, थर्मामीटर, रॉयल्टी, इंटरकॉम, कंप्यूटर, टेलीफोन, ऑपरेशन, डॉक्टर जैसे शब्द विभिन्न भाषाओं से अपना लिए गए हैं। और समन्वयवादी का मत जो है थोड़ा ये अंतर्राष्ट्रीयतावादी जो है कि इनके एक जो अंग्रेजी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को रखते हैं, और समन्वयवादी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषाओं के साथ हिंदी भाषाओं, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश सभी भाषाओं को मिक्स करके लेते हैं कि किसी भी भाषाओं के प्रचलित शब्द को अपना लेना चाहिए। इससे भाषा ही समृद्ध होती है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के रूप, पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण कैसे कैसे होते हैं, तो पहले एक नज़र पूरा सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि संस्कृत संधिगत पारिभाषिक शब्द, उपसर्ग से निर्मित शब्द, प्रत्यय से निर्मित पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से पारिभाषिक शब्द, इन चार माध्यमों से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है। तो जैसे संस्कृत संधिगत पारिभाषिक शब्द कैसे होते हैं, पदाधिकारी, पद, धन, अधिकारी, दो शब्दों के मिश्रण से पदाधिकारी। तो उदाहरण दिए गए हुए हैं, पद धन उन्नति, पदोन्नति, देशांतर, हस्त धन अंतरण, हस्तांतरण, सम धन स्तुति, संस्तुति, निर्देश धन आलय, निर्देशालय, भवत धन इयम, भवदीय। ऐसे शब्द संस्कृत संधिगत पारिभाषिक शब्द कहलाएंगे। और उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे आगे उपसर्ग लगा के आ, बड़ा उपसर्ग, छोटा उपसर्ग, अधि, अभि, इन उपसर्गों को लगाकर आलोचना, अवैतनिक, अधिसूचना, अभियंता जैसे शब्द निर्माण किया गया है। प्रत्यय से निर्मित पारिभाषिक शब्द, भौतिक धन ई, निर्देश धन का, अंतर्राष्ट्र धन ई, चाल धन का, वरिष्ठ धन तम। जैसे उपसर्ग आगे लगा दिया गया था, प्रत्यय पीछे में लगा था, ऐसे लगाकर भौतिकी, निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय, चालक, वरिष्ठतम जैसे शब्द बना दिए गए हैं। और अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द, ये चौथा शब्द निर्माण मतलब पारिभाषिक शब्द के निर्माण की पद्धति है। तो इसे हम देखते हैं, अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द तत्वों के लिए, जैसे ऑरम, सल्फर, अर्जेंटम जैसे शब्द निर्माण किए गए हैं।
तोल माप के लिए मीटर, ग्राम, वाट, वोट, लीटर, कैलोरी आदि शब्द निर्माण। दूर संचार के लिए टेलीफोन, इंटरकॉम, टेलीविज़न, रेडियो आदि शब्द निर्माण किए। खेल कूद के लिए गोल्फ, बैटरी, रैकेट, रेस कोर्स, बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, रबर, अंपायर आदि शब्द निर्माण किए गए। ये अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से अडॉप्ट कर लिए गए हैं। रासायनिक यौगिकों के लिए फेनल, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फर जैसे आदि शब्द निर्मित किए गए हैं। परिभाषिक शब्दों की पहचान कैसे की जाती है वो देख लें तो हमारा एक टॉपिक फिर आज कंप्लीट हो जाएगा कि परिभाषिक प्रयोजन मूलक हिंदी और परिभाषिक शब्दावली है। फिर इसे देखने के बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। परिभाषिक शब्दों की पहचान। परिभाषिक हिंदी शब्दों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। परिभाषिक हिंदी शब्दों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। संस्कृत परिभाषिक शब्दों का बहुल, इसमें देखेंगे तो संस्कृत परिभाषिक शब्दों का बहुलता होगा। और कार्यालयीन कामकाज हेतु अंतर्राष्ट्रीय शब्दावलियों का भी प्रयोग मिल जाता है। हिंदी में आत्मसात किया गया है तो वो देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी के शब्द। हिंदी के कुछ मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय से कुछ शब्द ग्रहण किए गए। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी कुछ शब्द परिभाषिक शब्दावलियों में मिल जाएंगे। ऐसे हम परिभाषिक शब्दावलियों की पहचान कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज हमारी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, खांसी से बहुत परेशान है, फिर भी हम सोचे कि एक क्लास अपलोड कर दिया जाए जिससे टाइम पर क्लास मिलते रहने पर तारतम्यता बनी रहेगी। तो जय हिंद, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।